नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल ललैस एकेडमी में। और दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है जेएससी का उत्तर प्रदेश में। बिहार में लाइब्रेरियन की पोस्ट आ रही है, बम्पर मात्रा में है, जिसमें सामान्य अध्ययन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 1990 से लेकर 2024 तक जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूर्व में आ चुके हैं और डिटेल में थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज बेटर हो सके। तो लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का गोत्र से। दोस्तों, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था हमारा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जैसा कि पता ही आपको भी पता है, ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोधन पालने से ही गोत्र का एक तरह से उत्पन्न हुआ है गोत्र शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला था? तो वह मिला था हमारा ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के रचनक और कौन माने जाते हैं? तो विश्वामित्र माने जाते हैं। यह सूर्य देवता या सवित्र को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है हमारा पुरुषणी नदी पर, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। और पुरुषणी नदी वर्तमान में कहाँ है? तो यह आधुनिक रावी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से संबंधित नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो उत्तर हमारा सरस्वती को संबोधित किया गया है। नदीत्मा कहा गया, अर्थात नदीत्मा मतलब सबसे अच्छी माँ या सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 हो गया था ना हमारा, 31 हुआ था ना, 32 क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर उस जनजाति का नाम बताए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, वह नदी है हमारी टिकट। डी ऑप्शन ठीक है। आर्यों के पंचजन में क्या है? यदु है, द्रुह्यु है, प्रु है, अनु है और तुवर्सु ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वह था कृषि। आर्यों की जो संस्कृति मूलतः क्या थी? पशुपालक थी या कृषि संस्कृति रही है। वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल है उसमें हमारे कृषि प्रधान संस्कृति का ही मेन समय रहा है या काल रहा है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है जौ। यव शब्द जो जौ से तादा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह है अथर्ववेद। डी ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, डी ऑप्शन ठीक है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, परिस्थितियों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय, गीतें आदि के विवरण सुरक्षित हैं। इसी में आयुर्वेद का मूल उत्सव मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन है बलि और कर्मकांड, डी ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो ऋग्वैदिक धर्म है हमारा बहुदेववादी। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। एक था दुष्स्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा था अंतरिक्ष के देवता, तीसरा था पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की जो है स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एक वाद भी कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती भी कहकर एक ईश्वरवाद का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे हमारे कौन? इंद्र। ऋग्वेद में अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं? वह 200 हैं, जो सबसे मतलब सेकंड टॉप पे फेमस है या उसके जो है पूजने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र समर्पित हैं वह है हमारे इंद्र। तो इंद्र इसमें ऑप्शन नहीं है। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पे 200 जो मंत्र किसको समर्पित है? तो अग्नि को है। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही है। झंझावत के देवता थे, पाणिनियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे तथा वर्षा के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र। तो इंद्र पे तो बहुत सारी चीजें टिका टिप्पणियां आपको मिलेगी। तो बरसात का देवता तो आप लोगों ने देखा ही होगा उनको कि श्री कृष्ण भगवान जब उठा लेते हैं लोग कहते हैं वो नाराज हैं, बरसात होती है और ब्रिजवासियों की रक्षा करने के लिए हाथ पे वो पर्वत उठा लेते हैं। तो वर्षा एक ऑप्शन ठीक हमारा 4 वर्षा के देवता थे। इसके अलावा किसके देवता थे? तो वो हमारे झंझावत के देवता थे, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है हमारा ब्राह्मण युग से, ये ऑप्शन ठीक है। 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री पूर्व शताब्दी का समय क्या कहलाता है? सूत्र काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? ये संकेतक है हमारे पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। वो अभी जैसा बताया मैंने आपको, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज आदि का सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। और वंश में देवता या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन। मनवंतर में
कल्प के महापुराणों का वर्णन है तथा वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है हमारा बी ऑप्शन ठीक है, 18 पुराण होती हैं। और इनकी रचना किसने की थी? 18 पुराण लोह महर्ष ऋषि और उनके पुत्र उर्गश्रवा के द्वारा की गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत हमारी जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत का जो प्रारंभिक रचना काल है वो 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या लगभग 24,000 थी और वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त है। यह इसका संक्षिप्त संस्करण है जिसे सतरहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपकी स्क्रीन की पर आ गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था? तो ऑप्शन सी है हमारा कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या ध्रुव अर्थात हब थे। भारत के प्राचीन स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं ये प्रमाण? ये मिले हैं अंतररंजित खेड़ा, अतररंजी खेड़ा में मिले हैं। अहची छत्र और अनरंजित खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्लय आदि स्थलों पर खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नगरीय है। उत्तर वैदिक समाज है हमारा कृषिक समाज, ऋग्वैदिक समाज हमारा चारागाह समाज और मध्यकाल है हमारा जमींदारी समाज है। तो आज हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे। कल हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हो सकता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लाइक करते हैं तो मेटा वर्जन है, क्योंकि लाइक करने से थोड़ी सी ग्रोथ होती है। आप उसको लाइक कर सकते हैं, लाइक के साथ उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।